गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, लक्ष्मी शुक्ला द्वारा रचित इस समय आप एकांकी पढ़ रहे हैं और एकांकी का नाम है भगीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण। जी हाँ, पृथ्वी पर गंगा अवतरण कैसे हुआ और भगीरथ की तपस्या किस प्रकार से सफल हुई, इस पाठ से संबंधित यह एकांकी, इस प्रसंग से संबंधित यह एकांकी है। जी हाँ, पहले और दूसरे भाग में आपने पहले से छठे दृश्य तक का पूरा वृत्तांत जाना। आइए सातवें दृश्य की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस एकांकी में आगे क्या हुआ। तो आइए देखते हैं इस कथा का, इस एकांकी का सातवां दृश्य। अंशुमान ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। ऋषि, मुनि और देवता तक चकित हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी पर उनके कड़े तप का कोई प्रभाव न पड़ा। परंतु सूर्यवंशियों ने हार न मानी। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मा जी के तप में लगे रहे। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने अपने पिता के वचन की आन रखते हुए ब्रह्मा जी पर तप जारी रखा। दिलीप के बेटे थे भागीरथ। जी हाँ, दिलीप के बेटे का नाम था भगीरथ। भगीरथ के सामने बाबा का वचन और पिता का तप था। उन्होंने तप में मन लगा दिया। उन्होंने तप में मन लगा दिया। भागीरथ के कठोर तप से देवलोक में हलचल होने लगी। देवों ने सोचा, गंगा जी हमारी हैं, जब वह उतर कर धरती पर चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा। देवताओं ने देवलोक की अप्सराओं को बुलाया। उनसे कहा, राजा भगीरथ के पास जाओ और कोशिश करो कि वह अपने तप से डगमगा जाए। अप्सराओं ने भगीरथ को देखा। एक साधारण सा व्यक्ति अपनी धुन में था। उन दोनों ने भगीरथ को रिझाने के लिए चारों ओर वसंत बनाया। चिड़ियाँ चहकने लगी, कलियाँ चटकने लगी, मंद पवन चलने लगी, लताएं झूमने लगी। दोनों अप्सराएं नृत्य करने लगीं। मोहिनी फैलाई और चाहा कि भगीरथ को तप छोड़ दें, परंतु भगीरथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों हारी और लौट गईं। उनके लौटते ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा, पुत्र भगीरथ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। भगीरथ, प्रभु, मेरी केवल एक ही विनती है कि माँ गंगा को धरती पर भेज दीजिए। ऐसा ही होगा भगीरथ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन निकले और उनके हाथ का कमंडल बड़े जोर से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसमें से एक स्वर सुनाई देता है। यह स्वर गंगा जी का होता है। गंगा, ब्रह्मा, ये तुमने क्या किया? तुमने भगीरथ को क्या वर दे डाला? ब्रह्मा, मैंने ठीक किया है गंगा। गंगा चौंक कर बोलती हैं, तुम मुझे पृथ्वी पर भेजना चाहते हो और कहते हो कि तुमने ठीक ही किया है? ब्रह्मा, हाँ देवी, यही ठीक है। गंगा, कैसे? ब्रह्मा, देवी, आप संसार का दुख दूर करने के लिए पैदा हुई हैं। आप अभी मेरे कमंडल में बैठकर अपना काम पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। गंगा, ब्रह्मा, धरती पर पापी, पाखंडी, पतित रहते हैं। तो मुझे उन सब के बीच भेजना चाहते हो? ब्रह्मा, देवी, आप बुरे को भला बनाने के लिए, पापी को उबारने के लिए, पाखंड मिटाने के लिए, पतितों को तारने के लिए, निर्बलों को सहारा देने के लिए और नीचों को उठाने के लिए ही जन्मी हैं। गंगा, ब्रह्मा, तो क्या मुझे स्वर्ग से नरक में जाकर रहना होगा? ब्रह्मा, देवी, बुरों की भलाई करने के लिए तुमको बुरों के बीच ही रहना होगा। पापियों को उबारने के लिए पापियों के बीच रहना होगा। पाखंड को मिटाने के लिए पाखंड के बीच रहना होगा। पतितों को उतारने के लिए पतितों के बीच रहना होगा। निर्बलों को सहारा देने के लिए निर्बलों के बीच रहना होगा और नीचों को उठाने के लिए नीचों के बीच निवास करना होगा। तुम अपने धर्म को पहचानो और अपने कर्म को जानो। गंगा थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती हैं,
ब्रह्मा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं धरती पर जाने को तैयार होती हूँ या तैयार हूँ, परंतु पृथ्वी पर मुझे संभालेगा कौन? ब्रह्मा ने भगीरथ की ओर देखा। भगीरथ, आप ही बताइए। ब्रह्मा, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि वह तैयार हो जाए तो गंगा जी को संभाल लेंगे और गंगा जी धरती पर उतर आएंगी। ब्रह्मा उपाय बताकर चले गए। भगीरथ अब शिव को रिझाने के लिए तप करने जाने लगे। जी हाँ, इस एकांकी का यह आखिरी दृश्य होगा, 8वां दृश्य। तो आइए देखते हैं 8वें दृश्य में क्या होता है। भगवान शिव महादानी हैं, सदा देते ही रहते हैं। भगीरथ ने बड़े भक्तिभाव से विनती की। हिमालय कैलाश पर निवास करने वाले शंकर भगीरथ पर रीझ गए। भगीरथ के सामने प्रकट होते हैं और अपना डमरू खड़खड़ा कर बजाने लगते हैं। शिव, मांग पुत्र, क्या वर मांगता है? भगीरथ, भगवान शंकर की जय हो। प्रभु, गंगा मैया धरती पर उतरना चाहती हैं। भगवान वे कहती हैं कि भगवान शिव भगीरथ को आगे नहीं बोलने देते। भगवान शिव भगीरथ को आगे नहीं बोलने देते, बल्कि स्वयं ही बोल पड़ते हैं। क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, भगीरथ, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। भगीरथ, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। जी हाँ, एक बार फिर से देखेंगे। भगीरथ, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे तुम्हारे तप की कठोरता का ज्ञान है मुपुत्र। तुम गंगा से विनती करो कि वह धरती पर उतरे। मैं उनको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। भगीरथ ने आंखें ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर, माँ धरती पर आइए, माँ धरती पर आइए, भगवान शिव आपको संभाल लेंगे। भगीरथ गंगा जी से विनती में लगे हुए और उधर भगवान शिव गंगा जी को संभालने की तैयारी करने लगे। गंगा ऊपर से देखकर कि धरती पर शिव खड़े हैं। शिव जी का आकार तो बहुत छोटा सा दिखता है। मुस्कुराकर, यह शिव मुझे संभाल लेंगे, मेरे वेग को संभाल लेंगे, मेरे तेज को संभाल लेंगे। इनका इतना साहस, मैं इनको बता दूंगी कि गंगा को संभालना कोई सरल कार्य नहीं है। मुस्कुराती हुई गंगा आकाश से टूट पड़ी। गंगा उतरी तो आकाश सफ़ेदी से भर गया, पानी की फुहारों से भर गया, रंग बिरंगे बादलों से भर गया। गंगा उतरी तो आकाश में शोर हुआ। ऐसा लगा मानो अंगारा गिरा हो। उनकी कड़क से आसमान कांपने लगा, दिशाएं थरथराने लगी, पहाड़ हिलने लगे और धरती डगमगाने लगी। गंगा उतरी तो देवता तक सहम गए। भगीरथ आंखें बंद करके प्रार्थना में लगे रहे। वह शांत रहे, भगवान का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में धरती का हिलना बंद हो गया। कड़कड़ाहट शांत हो गई और आकाश की सफ़ेदी गायब हो गई। भगीरथ ने बोले भगवान की जटाओं में गंगा जी के लहराने का स्वर सुना। भगीरथ को ज्ञान प्राप्त हुआ कि गंगा जी शिव की जटा में फंस गई हैं। वह उमड़ती हैं, उनमें से निकलने की राह खोजती हैं, पर राह मिलती नहीं है। भगीरथ समझ जाते हैं कि भोलेनाथ जी ने गंगा का अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें जटाओं में फंसा कर रखा है। भगीरथ ने भोले बाबा को देखा, वह शांत खड़े थे। भगीरथ ने उनके आगे घुटने टेके और हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, भगीरथ, हे कैलाश के वासी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी विनती मानिए और गंगा जी को मुक्त कर दीजिए। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि आकाश से उतरी हुई गंगा भगवान शिव के जटाओं में उलझ जाती हैं और यहाँ पर भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जो है गंगा जी को थोड़ा रास्ता दीजिए, अपनी बालों में उलझाए मत रखिए, इन्हें धरती पर प्रवाहित होने दीजिए। जी हाँ, आगे है, भगीरथ ने बहुत विनती की तो भगवान शिव शंकर रीझ गए। उनकी आंखें चमक उठी, हाथ से जटा को झटका दिया तो पानी की एक बूंद धरती पर गिर पड़ी। बूंद धरती पर शिलाओं के बीच गिरी और धारा बन गई। वह उमड़ी और बह निकली। उनमें से कल कल का स्वर निकलने लगा। उसकी लहरें उमंग उमंग कर किनारों को छूने लगीं। गंगा धरती पर आ गई। भगीरथ, गंगा मैया की जय। गंगा, भगीरथ रथ पर बैठो और मेरे आगे आगे चलो। भगीरथ रथ पर बैठे, आगे आगे उनका रथ चला, पीछे पीछे गंगा जी बहती हुई चलीं।
वे हिमालय की शिलाओं में होकर आगे बढ़े, घने वनों को पार किया और मैदान में उतर आए। ऋषिकेश पहुँचे और हरिद्वार आए, आगे गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। गंगा, क्यों भागीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के दरवाजे पर भी चलना होगा? भगीरथ, नहीं माता, हम आपको जगत की भलाई के लिए धरती पर लाए हैं, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। गंगा खुश होकर, भगीरथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं अपना नाम भी भागीरथ रख लेती हूँ, भागीरथी रख लेती हूँ। जी हाँ, जब गंगा मैया खुश हुई तो उन्होंने कहा कि आज से मेरा नाम भागीरथी होगा, आज से मैं भी भागीरथी के नाम से लोक में विख्यात हो जाऊंगी। और इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये राग की वह डेयरी है जहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल मुनि की जो है क्रोधाग्नि में जलकर राख हो गए थे, वहाँ पर लेकर आए हैं। आइए आगे देखते हैं। भगीरथ ने गंगा माई की जय बोली और वह आगे बढ़े। सोरों, इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। 60,000 राख की ढेरियाँ उनके पवित्र जल में डूब गईं। वह आगे बढ़ी तो उनको सागर दिखाई दिया। सागर को देखते ही गंगा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, गंगा पुत्र भागीरथ, अब तुम लौट जाओ, मैं यहीं सागर में विश्राम करूँगी। तब से गंगा आकाश से हिमालय पर उतरती हैं, 1700 मील धरती सींचती हुई सागर में विश्राम करने के लिए चली जाती हैं। वह कभी थकती नहीं, अटकती नहीं। मोक्षदायिनी गंगा निरंतर अपने काम में लगी रहती हैं। गंगा जी का यह विश्राम स्थान गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका लक्ष्मी शुक्ला। तो आशा करता हूँ कि यह एकांकी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।